हरे कृष्णा। आप श्री चरणों में मेरा कोटि वंदन प्रणाम। अकारण करुणा वर्णालय श्री श्री राधा श्याम सुंदर श्री श्री कृष्ण बलराम श्री श्री गौरांग महाप्रभु के श्री चरणों में मेरा प्रणाम। समस्त पृथ्वी पर भ्रमण करने वाले ऐसे अनंत कोटि वैष्णवों के श्री चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। परम श्रद्धेय अनंत भविष्यत वृंदावन रसज्ञ श्री श्री राधा गोविंद गोस्वामी के श्री चरणों में प्रणाम। तो आज हम पुनः श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 6 पर चर्चा करेंगे और श्रील प्रभुपाद जी के बताए हुए सिद्धांतों के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भगवद गीता के एक एक शब्द में एक एक शब्द बहुत ही मूल्यवान है और उसमें भी विशेष रूप से जो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई भगवद गीता यथारूप जैसे का तैसा, जैसा भगवान कृष्ण कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम कलयुग में मंद सुमंद मतयो, हमारी जो बुद्धि है वो बहुत ही छोटी हो, जिसमें भगवान के वाक्य हमारे हृदय तक सुनेंगे तो जरूर, पर वो समझ नहीं सकेंगे। इसी कोई प्रमाणिक गुरु के द्वारा अगर उन शब्दों को समझाया जाए तो हम समझने का प्रयास भी कर सकें। तो आइए 6वें श्लोक पर हम प्रकाश डालते हैं। अध्याय 5 श्लोक संख्या 6। संन्यास्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगितः योगयुक्तोर्मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति। संन्यास्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगितः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा नाचिरेणाधिगच्छति नाचिरेणाधिगच्छति। शब्दार्थ इस प्रकार है। संन्यासाश्रम तू, लेकिन महाबाहु हे बलिष्ठ भुजाओं वाले, दुख आ तुम से प्रभावित, योग्यतः भक्ति के बिना, योग युक्त भक्ति में लगा हुआ, मुनि चिंतक ब्रह्म परमेश्वर को न चिरेण शीघ्र ही अधिगच्छन्ति प्राप्त करता है। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस सवे चरणारविंद भक्ति वेदांत गोस्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा इस प्रकार है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की जय। सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। मायावादी सन्यासी सांख्य दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं तथा वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्र के यथार्थ भाष्य भागवतम दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं। मायावादी सन्यासी भी वेदांत सूत्रों का अध्ययन करते हैं, किंतु वे शंकराचार्य द्वारा प्रणीत शारीरिक भाष्य का उपयोग करते हैं। भागवत संप्रदाय के छात्र 5 रात्रि की विधि से भगवान की भक्ति करने में लगे रहते हैं। अतः वैष्णव सन्यासियों को भगवान की दिव्य सेवा के लिए अनेक प्रकार के कार्य
करने होते हैं। उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की दिव्य भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। किंतु मायावादी सन्यासी जो सांख्य तथा वेदांत के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, वे भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। चूंकि उनका अध्ययन अत्यंत जटिल हो जाता है, अतः वे कभी कभी ब्रह्म चिंतन से ऊब कर समुचित बोध के बिना ही भागवत की शरण ग्रहण करते हैं। फलस्वरूप श्रीमद् भागवतम का भी अध्ययन उनके लिए कष्टकर होता है। मायावाद सन्यासी का सूक्ष्म चिंतन तथा कृत्रिम साधनों से निर्विशेष विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। मुक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य विवेचना उनके लिए व्यर्थ होती है। भक्ति में लगे हुए वैष्णव सन्यासी अपने दिव्य कर्मों को करते हुए प्रसन्न रहते हैं और भी निश्चित रहता है कि वे भगवत धाम को प्राप्त होंगे। मायावाद सन्यासी कभी कभी आत्म साक्षात्कार के पद से नीचे गिर जाते हैं, फिर वे समाज सेवा परोपकार जैसे भौतिक कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। अतः निष्कर्ष यह निकला कि कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगे रहने वाले लोग ब्रह्म अब्रह्म विषयक साधारण चिंतन में लगे सन्यासियों से श्रेष्ठ हैं, यद्यपि वे अनेक जन्मों के बाद कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर माने कि पूरा भागवत ही कह दिया। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी जब भी कुछ लिखते हैं तो वह अधूरा नहीं छोड़ते, उसे पूर्ण कर देते हैं। तो आइए और इससे स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करते हैं। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं श्लोक के द्वारा कि भक्ति में लगे बिना कोई भी व्यक्ति कर्मों के परित्याग करने से सुखी नहीं हो सकता। और दूसरी लाइन में लिखते हैं कि परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर सकता है। कौन कह रहा है ये? भगवान कह रहे हैं। किन्हें कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं कि संन्यास तु महाबाहु दुख समाप्तुम योगतः योग युक्तेन मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधि गच्छति। अब प्रभुपाद जी हमें तात्पर्य में इसके विषय में समझाते हैं कि सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। एक तो मायावादी सन्यासी होते हैं, एक वैष्णव सन्यासी होते हैं। मायावादी सन्यासी किसे कहते हैं? जो अपने बल के, अपने बाहुबल, अपने बुद्धि बल से वो क्या करते हैं कि ब्रह्म ज्योति में वो ध्यान लगाते हैं। और स्वयं भगवान भी इस पर भगवान कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे कि जो मायावादी जो योगी हैं, जो ब्रह्म में लीन रहने वाले योगी हैं, वह ऐसा नहीं कि उससे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। परमात्मा की प्राप्ति जैसे हमने परब्रह्म को एक तेज के रूप में माना है, तो जो मायावादी लोग होते हैं, मायावादी सन्यासी होते हैं, वो क्या करते हैं कि उन्हें उस तेज में विलीन होने के लिए वो अनंत काल तक वह तपस्या करते हैं और बिना खाए पिए
कई एक घंटों तक, कई एक दिनों तक वह ध्यान मग्न रहते हैं। जैसा कि मानो पता चलता है कि उनका शरीर ही शरीर बाकी है, बाकी वो यहाँ पे है नहीं। यहाँ तक फिर भी उसमें भगवान कहते हैं कि जैसे कोई तलवार, मयान से तलवार निकाल कर और सीधी रखी जाए और उस पर अगर कोई व्यक्ति चले, जा तो सकता है पर उसमें खतरा रहता है। खतरा क्या है? उसका हो सकता है पैर कटे, पैर कटने से उसे दुख हो और हो सकता है वो उस रास्ते से उतर भी जाए, उस रास्ते से उतर भी जाए। उसमें भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि ये जो मायावाद जो योग है वह बहुत ही कठिनाइयों से गुजरता है, ये सरल नहीं है। हालांकि इसमें पर ब्रह्म के लिए योग किया जाता है और योग करने पर वह पर ब्रह्म में लीन भी हो जाते हैं, इसमें निस्संदेह कोई संदेह नहीं है। फिर दोबारा पुनः जन्म लेने के बाद में वह भगवत धाम जाते हैं, क्योंकि सारे जीवों का कहीं ना कहीं, जितने भी सारे जीव हैं उन्हें जाना तो भगवत धाम ही है। यह न किन प्रकार ने किसी प्रकार से सारे लोगों को कहाँ जाना है? अपने वास्तविक घर में पहुँचना है। और घर में जब पहुँचेगा व्यक्ति तभी वह शांत हो पाएगा, तभी अपनी जगह पर स्थिर हो पाएगा, जब उसे वास्तविक अपने माता पिता मिल जाते हैं। इसमें 7वें अध्याय में श्लोक आएगा जिसमें भगवान कहते हैं कि जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितृलोक में जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे भगवत धाम में वापस आ जाते हैं। तो हमारा क्या कि हमें ऐसे किसी भी सिद्धांत का चुनाव नहीं करना जो कि कठिनाइयों से भरा हो, जो कि भजन क्रिया में हमें बड़ा ही दुख प्रदान करने वाला हो। तो हमें भक्तों ऐसे ही, जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक सन्यासी तो वैष्णव भी होते हैं, पर वे कैसे होते हैं? वो भगवान की दिव्य लीलाओं का आनंद उठाते हैं। क्योंकि एक वो सन्यासी जो मायावादी सन्यासी होते हैं उन्होंने कभी भगवान के विषय में सुना ही नहीं कुछ, भगवान के विषय में न भगवान की लीलाओं को स्मरण किया, न भगवान की लीलाओं के विषय में जाना कि कौन कृष्ण है, कौन राम है, और राम करते क्या हैं, कृष्ण करते क्या हैं। बस उन्हें तो बस एक ही चीज़ है कि भगवान निराकार है, और निराकार जो व्यक्ति निराकार है उसका मानिए आप क्या चिंतन करेंगे? निराकार है, किसी भी चीज़ के निराकार का आप क्या चिंतन कर सकते हैं? निराकार है, उसको तो सर्वत्र है, कहीं भी है, सारे कण कण में व्याप्त है, सारे संसार में, सारे जीवों के हृदय में, समस्त जगह पर व्याप्त है, पर हम उससे चिंतन कैसे करेंगे? चिंतन तो मान लीजिए एक उदाहरण में कि कोई प्रेमी जब नवयुवक किसी प्रेमी की जब याद में वह चिंतन करता है तो रंग रूप सारी चीज़ों का चिंतन करता है, चिंतन करने पर उसे बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही श्याम सुंदर, श्री राधा श्याम सुंदर जो कि ब्रज की गलियों में घुमा कर रहे हैं, ब्रज के नंद बाबा के यहाँ पे इन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं करी हैं, ब्रज में अनेक लोगों के साथ, अनेक गोपियों के साथ, गोपों के साथ में अनंत लीलाएं करी हैं, ब्रज के कण कण को आनंद दिया है। और वास्तविक ऐसी लीला को जब कोई वैष्णव याद करता है तो उससे सुगम ही भक्ति प्रदान होती है। जैसे गोपियाँ कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम, तब कथामृतम तप्त जीवनम, कविभिरृंदितम कल्पशापम। कि ये प्रभु, ये आपकी जो कथाएं हैं ना, ये कथाएं कैसी हैं? मानो कोई अनेकों जन्मों से प्यासा हो और उसे पानी मिल जाए, कोई रेगिस्तान में भागता जा रहा हो, उसे पानी मिल जाए, तो पानी मिलने पर जैसे जैसे जो आनंद आएगा, जैसे ही जब व्यक्ति
आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक तीनों तरीके के तापों से जब तपता है, उन्हें मन क्लेशों से जब तपता है, तब आपकी ये कथाएं प्रभु उतना ही आनंद देने वाली हैं। जो जैसे कोई जल जाए, कोई कट जाए, किसी का घाव हो जाए, घाव होने पर जो किसी को मरहम लगाने का जो काम करती है दवा, ये कथाएं भी आपको वही दवा के रूप में काम करती हैं। तो भक्तों, जो सन्यासी, वैष्णव सन्यासी वेदांत सूत्रों का यथार्थ भाष्य भागवत दर्शन के अध्ययन में लगे रहते हैं, क्योंकि ये दोनों सन्यासी लगे तो दोनों ही हैं, पर एक सन्यासी भगवान की शरण ग्रहण कर कर लगा रहता है और दूसरा अपने भाव बल तप बल के बल से वेदांत सूत्रों का अध्ययन करता है। और दूसरा, जैसे जो वैष्णव सन्यासी होता है, वह पंचरात्रि विधि के द्वारा भगवान की सेवा अर्चन की सेवा करता है, और जिससे क्या है कि भगवान को कैसे भोग लगाना है, भगवान को कैसे स्नान कराना है, भगवान को कैसे नहलाना है, भगवान को कैसे खिलाना है, भगवान को कौन से कपड़े अच्छे लगते हैं, भगवान क्या खाते हैं, वो अध्ययन जो करता है उसके लिए अध्ययन करता है कि भगवान को कौन सी चीज़ प्रिय है, मुझे वही प्रिय भगवान के लिए करनी चाहिए। भगवान ने भगवत गीता में कहा कि जो कोई मेरे नाम का प्रचार करता है, जो कोई मेरे नाम के विषय में सुनकर दूसरे लोगों को तक पहुंचाता है, उससे अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं है। ऐसा नहीं कि साधु संत महात्मा मुनि ये भगवान को प्रिय नहीं, प्रिय है। हमारे गुरु महाराज श्री श्री राधा गोविंद गोस्वामी परम श्रद्धेय एक कोटेशन में कहते हैं कि दामोदर लीला के अंतर्गत एक प्रसंग आता है, जब भगवान कृष्ण को माँ यशोदा उखल द्वारा बांध देती हैं, और बांधने के पश्चात क्या करती हैं कि वो अपने काम काज में लगी रहती हैं। काम काज में लगी वो कन्हैया को भूल भी जाती हैं, कन्हैया मैंने बांध के रखा है। तो वो जब काम काज में व्यस्त हो जाती, कान्हा देखते हैं कि ये मैया तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही, मुझे मेरी तरफ ध्यान भी नहीं कर, मैं यहाँ पे कितनी देर कब तक मैं बंधा रहूँगा, क्योंकि मेरी ताकत नहीं है इसे खोलने की, क्योंकि ये प्रेम का बंधन जो बंधा है, अगर किसी ने मुझे ज़बरदस्ती बांधा होता तो मैं इसे कब का तोड़ के और स्वतंत्र हो गया होता। तो अब तो कान्हा कन्हैया बड़े ही चिंतित हुए, पर सोचा कि चलो तब तक कोई लीला करते हैं। जैसे ही कान्हा ने सोचा कि मैया काम में व्यस्त है, मेरी तरफ नज़र नहीं है, तो वहाँ से चलना चालू हो गया, और घुटनों ही घुटनों वो वहाँ से निकले और गए, कहाँ पहुँचे, नंद बाबा के आंगन में दो वृक्ष खड़े थे, यमला अर्जुन, जो कि एक ऋषि द्वारा श्रापित थे, कुबेर पुत्र थे। नल कुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों पुत्र कुबेर के थे। नारद जी के श्राप के कारण ये दोनों वहाँ पे अनंत काल से वृक्ष के रूप में वहाँ पे उपस्थित थे। तो भगवान ने चाहा कि इनने नारद मुनि का जो श्राप है और नारद मुनि के जो श्राप को भी पूर्ण करना है, और आइए वैष्णवों को पूर्ण करने के लिए जब भगवान कन्हैया जब अपने घुटुआ के बल से जब चलते हैं और जाते हैं, उन दोनों पेड़ों के बीच से निकल जाते हैं, और पेड़ों के बीच से निकलते हैं और खींचते हैं तो दोनों पेड़ गिर जाते हैं। दोनों पेड़ों से नल कुबेर और मणिग्रीव जो निकलते हैं, भगवान की चारों परिक्रमा करके और अपने स्वधाम वापस चले जाते हैं, अपने पिता कुलदेव के पास। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे जब बहुत जोर की आवाज़ आई तो देखा कि नंद बाबा को पता चला कि क्या हुआ। सब दो लोग दौड़ते आए और नंद बाबा भी वहाँ पे आए। नंद बाबा ने आकर देखा कि मेरा कन्हैया मेरा बंधा हुआ है, तो सब लोगों को डांटा और कहा कि कन्हैया किसने यहाँ में बांधा। तो माँ यशोदा ने कहा कि ये ऐसी गलती कर रहा था, इसके लिए बांधा। तो नंद बाबा ने उसे तुरंत खोला, कन्हैया को खोलने के बाद में आज़ाद कर दिया। तो सिद्धांत रूप में श्रील राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी के भवबंधनों को खोलने का प्रयास करता है, भवबंधन क्या है
कि जन्म जरा व्याधि मृत्यु से जब इंसान को इससे निकालने का प्रयास करता है, कोई किसी को हरि नाम संकीर्तन देता है, किसी को हरि का नाम देता है, हरि के नाम से जोड़ता है, वो अनेकों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। और अनेकों जन्मों के पापों से जब वो मुक्त होता है तो वह पुनः भगवत धाम जाने का अधिकारी बनता है। और जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को जब समझने लगता है तो हरि की शरण में चला जाता है, कृष्ण की शरण में चला जाता है। कृष्ण की शरण में जाने पर उसे परमानंद का सुख प्राप्त होता है। तो भक्तों, मेरा कहने का प्राय ये है कि जो दिव्य सेवा है, दिव्य सेवा का मतलब यही होता है कि हमें वास्तविक अपने भगवान से संबंध जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हम हैं ही भगवान के। सारे लोग कहते हैं कि हम भगवान के हैं, हम कृष्ण के हैं, हम राम के हैं, कोई अंतर नहीं। पर इसको अगर अपने संबंध को अगर स्थापित करना है तो वो दिव्य सेवा से हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं रहता, किंतु तो भी वे भगवान की भक्ति में नाना प्रकार के कार्य करते हैं। क्योंकि जो वैष्णव सन्यासी होते हैं उन्हें भौतिक कार्यों से कोई सरोकार नहीं है, पर दिखने में क्या लगेगा कि अनेकों प्रकार के आडंबर कर रहे हैं, अनेकों प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जबकि उन्हें उन चीज़ों से कोई महत्व नहीं है। वो तो सिर्फ एक ही चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, रात दिन बस एक ही तरह की वो चर्चा में लीन रहते हैं कि मैं कृष्ण के लिए क्या करूं, कृष्ण की सेवा के लिए मुझे अच्छी से अच्छी सेवा कर सकूं, ऐसा सदैव ही प्लानिंग करते रहते हैं, सदैव ही कार्य करते रहते हैं उनके लिए। और लोगों को लगता है कि ये तो माया में फंसे हुए हैं, पर वास्तविक भक्तों वो माया में नहीं फंसे होते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे कर्म भगवान को समर्पण कर दिए हैं। भगवान ने भी क्या कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, क्योंकि सारे कर्म है ना, कर्म करो। तुम्हें कर्म नहीं करोगे तो क्या ही काम चलेगा। पर कर्म कैसे करने हैं, वो भी भक्ति योग कर्म करने हैं, भक्ति को समर्पित होकर कर्म करने हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने मन माने ढंग से कोई कर्म करें। जो भी भगवान ने निर्देश दिया है उस हिसाब से अगर हम कर्म करते हैं तो हमें क्या होगा कि हम अपनी आपकी वास्तविक स्थिति को पहचान सकेंगे। और भगवान ने भगवत गीता में कहा भी है, तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है कि जो कोई व्यक्ति मुझ यज्ञ को अर्पण अगर भोजन ग्रहण करता है और मेरा वास्तविक जो भक्त है वो कभी भी यज्ञ को अर्पण किया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करता, और अगर यज्ञ को अर्पण किया प्रसाद जो ग्रहण करता है वो सारे पापों से मुक्त रहता है। ऐसे व्यक्ति जो पूर्ण रूप से पापों से मुक्त रहते हैं, अगर जो व्यक्ति पापों से मुक्त रहता है वही भगवान का प्रेमी हो सकता है, वही भगवान की भक्ति कर सकता है। तो भक्तों, कार्य तो हमें करने हैं, कार्य के लिए ना तो भगवान मना कर रहे हैं, पर कार्यों को क्या है भक्ति योग के द्वारा कार्य करने हैं, भक्ति मार्ग पर चलते हुए कार्य करने हैं, भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्गदर्शन में कार्य करने हैं। जो प्रामाणिक गुरु द्वारा जो बताए हुए जो रास्ते हैं उनके द्वारा हमें कार्य करने हैं, ना कि अपनी बुद्धिमानी से कार्य करने हैं। हमें अपने परिवार को, क्योंकि भागवतम में भी श्लोक आया है और कहा है, और रामायण में भी कहा है कि पुत्रवती जुवती सुत सोई, राम भगत जात सुत होई। क्योंकि जब तक वह माता नहीं है कि अपने पुत्र को भगवान की भक्ति में ना लगाए, वह माता कहलाने योग्य नहीं है। इससे तो वह ताज़ा गाय है जो बयानी होती है उस पशु तुल्य है। इसीलिए अगर हमें वास्तविक अपना माता पिता का दायित्व निभाना है तो हमें तो खुद भक्ति में लगना ही है, अपने बच्चों को भी भक्ति में लगाना है। जो रघुनाथ जी की सेवा कर सके, भगवान कृष्ण की सेवा कर सके, ऐसे भक्तों की हमें ज़रूरत है, ऐसे बच्चों की ज़रूरत है, ऐसे समाज की ज़रूरत है। और भागवतम में भी ये इसी तरीके के श्लोक कहा गया है। भागवतम में भी यही कहा गया है कि भागवतम में कहा गया है कि वह माता नहीं कि जो अपने पुत्र को भगवत भक्ति में न लगे से, वो पिता नहीं जो अपने पुत्र को भगवत मार्गदर्शन करा न सके, वह गुरु कहलाने योग्य नहीं है। जो अपने शिष्यों को भगवान के सन्मुख न कर सके,
और वह समाज नहीं जहाँ पे राम कृष्ण की भक्ति ना होती हो। तो इस चीज़ों को बड़े ही ध्यानपूर्वक हमें समझना है। और इसमें आगे कहते हैं कि वेदांत सांख्य के अध्ययन एवं चिंतन में लगे रहते हैं, भी भगवान की दिव्य भक्ति का आनंद नहीं उठा पाते। और जो क्या है इसमें दूसरे जो सन्यासी है वो क्या करते हैं कि वेदांत सांख्य के उपनिषद इत्यादि में सब में लगे रहते हैं, रात दिन उनको रटते रहते हैं, पर वो क्या है, क्योंकि उन्हें निराकार के कारण वह उस चीज़ का लाभ उठा नहीं पाते। उन्हें सारी चीज़ निराकार ही समझ में आती है। इसके कारण वो क्या है कि उनका अध्ययन तो वो करते हैं, जटिल अध्ययन भी करते हैं, पर उसका वो कभी भी आनंद नहीं उठा पाते। और उनका अंतिम होता ये है कि वह अध्ययन इतना जटिल हो जाता है जिसके कारण वो कभी कभी ब्रह्मचिंतन से भी ऊब जाते हैं और फिर वह भागवतम की शरण ग्रहण करने लगते हैं। तो भक्तों, श्रील प्रभुपाद जी के सिद्धांत और कृष्ण के बताए हुए मार्गदर्शन का अगर हमें जो पालन करते हैं तो हमें भक्ति में आगे अग्रसर रहना चाहिए। अग्रसर रहेंगे तो हम अपने जीवन को आनंद में बनाकर अपने आप को सदैव के लिए सुखी कर सकेंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे।